देखो कक्षा 10वीं की गणित, कक्षा 10वीं की गणित, कक्षा 10वीं की गणित है, कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.4, प्रश्नावली है हमारी 6.4 और इसका हमारा प्रश्न क्रमांक 4 ये कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो, आपका पहला समरूप त्रिभुज हो गया ये वाला, आपका दूसरा समरूप त्रिभुज हो गया ये वाला, यदि इन दोनों समरूप त्रिभुजों के आपको क्या बराबर दिए हैं, क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं, है ना। दो समरूप त्रिभुजों का क्या है, क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल समान है मतलब अंदर का एरिया समान है। क्या है, अंदर का एरिया समान है। जितना अंदर का एरिया इसका है ना, जितना अंदर का एरिया इसका है उतना ही अंदर का एरिया इसका भी है। ये आपको यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों को क्या समान दिए हैं, क्षेत्रफल समान दिए गए हैं। सवाल ये बोल रहा है तो सिद्ध करो कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो लॉजिक लगाने वाली बात ये है कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, जैसे का वैसा। जैसे कि एक आकृति हो गई आपकी ज वाली हथेली दिख रही है ना, और दूसरी हो गई आपकी ये वाली हथेली, है ना, हो गई। ये दोनों हथेली, दोनों आकृति सर्वांग सम है। जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी है, एक के ऊपर एक। आ गई, क्लियर, आ गई ना। तो सर्वांग सम मतलब जैसी जितनी बड़ी उतनी बड़ी। अब समरूप किसको बोलते हैं, ये हथेली है और दूसरा साइज सेम इसी के जैसा रहेगा लेकिन आकार में छोटा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप, है ना। अब सवाल क्या बोल रहा है कि यदि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है और समरूप है, समरूप है मतलब जो आकृति इसकी है दूसरी, देखो समरूप इसका मतलब ये है कि अंदर के क्षेत्रफल भी बराबर है और समरूप भी है। अंदर के क्षेत्रफल बराबर है और आकृति भी एक जैसी है तो ऑटोमेटिक वो क्या होगी, सर्वांग सम होगी। ये सिद्ध करना है कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, मतलब जितना अंदर का एरिया इसका है उतने अंदर का एरिया इसका है, तो ये सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। हमको यहाँ पर ये दिया है, हमने मान लिया, हल करके हमने मान लिया कि माना त्रिभुज ABC, त्रिभुज ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिए, समझाने के लिए उतारो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये वाला त्रिभुज हो गया आपका त्रिभुज PQR। हमने ये मान लिए कि त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों के दोनों कैसे है, समरूप है। अरे कैसे है, समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों कैसे है, समरूप है। कैसे है, तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, समरूप त्रिभुजों में ये होता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी भुजाओं के अनुपात मतलब AB भुजा और PQ भुजा, AB भुजा और PQ भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसकी BC भुजा उसकी QR भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसकी CA भुजा और उसकी RP भुजा, CA भुजा और RP भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमको ये पता है कि भैया दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितने हैं। तो हमने मान लिए कि क्षेत्रफल कितने हैं, x है। कितने मान लिए, क्षेत्रफल कितने हैं, x है। कितने मान लिए, x है। अरे माना, क्या माना, जे माना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर x है और जे माना कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल भी कितना है, x है। अब मान रख देंगे हम, जे क्या दिया है, AB बटा PQ का वर्ग, AB बटा PQ का वर्ग। अरे जे उतार दिए जहाँ, अरे जे उतार दिए जहाँ। ABC का क्षेत्रफल कितना है बबुआ, 1 से है, बटा का हो गया हमारा भटा।
और पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है? पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी कितना है? अरे x है ना, कितना है? तो जहाँ कितना रख दिए? x रख दिए। अब देखो अब क्या होगा? x एक कम x एक कम x, 1/1। अब यहाँ पर क्या होगा? AB बटे पी क्यू का होल स्क्वायर इसके बराबर भी 1/1। BC बटे क्यू आर का होल स्क्वायर A के बराबर भी 1/1। अरे है क्या नहीं है? 1/1। इसी के साथ साथ भैया CA बटे PR के बराबर भी 1/1 है ना, 1/1। अब जहाँ पर देखने वाली बात ये है, बहुत गंभीर बात है, और वो गंभीर बात आपकी ये है, क्या है? ये है कि AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, इनको छोड़ो, इसके बराबर है 1/1। हो जाएगा तिर्यक गुणा इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। AB स्क्वायर एक कम AB स्क्वायर बराबर का बराबर। PQ स्क्वायर का गुणा 1 से हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर एक कम, यहाँ पर क्या हो गया? PQ स्क्वायर लग गया कोमा। अब BC बटे QR का वर्ग बराबर 1/1 है ना जानी? है क्या नहीं है ना? तो देखो BC स्क्वायर का गुणा 1 से हो जाएगा, तो BC स्क्वायर एक कम कितना हो गया? BC स्क्वायर बराबर का बराबर, और QR स्क्वायर का गुणा 1 से हो जाएगा, तो QR स्क्वायर एक कम हो गया, QR स्क्वायर। हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ, फिर कोमा। अरे CA बटे PR की होल घात 2 के बराबर में 1/1। अरे CA स्क्वायर, अरे तिरछा गुणा तिरछा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। CA स्क्वायर एक कम कितना हो गया? CA स्क्वायर बराबर का बराबर, और PR स्क्वायर एक कम कितना हो गया? PR स्क्वायर। अब वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, वर्ग से वर्ग कट गया। AB बराबर PQ, वर्ग से वर्ग कट गया। BC बराबर QR, वर्ग से वर्ग कट गया। CA बराबर PR। समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 1। अब भैया त्रिभुज ABC, अरे भैया जो वालो त्रिभुज ABC, और भैया हमरो त्रिभुज PQR, जे हो गया हमरा त्रिभुज PQR। दोनों को देखो, ध्यान से देखो। हाँ, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा PQ, AB और PQ दोनों बराबर है। इस त्रिभुज की भुजा BC, इस त्रिभुज की भुजा QR, BC और QR दोनों कैसी है? बराबर है। कैसी है? बराबर है। इस त्रिभुज की भुजा AC, अरे CA, और इस त्रिभुज की भुजा RP, इस त्रिभुज की भुजा CA, इस त्रिभुज की भुजा RP, दोनों कैसी? अरे बराबर। तो मैंने बताया था, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? अरे सर्वांग-सम होते हैं। मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों कैसे होंगे? सर्वांग-सम होंगे। बन जाएगा? क्लियर?